हेलो स्टूडेंट्स। ये आईआईटी जेई 2011 का क्वेश्चन है जिसके अंदर एक एक होलो स्फीयर और एक सॉलिड स्फीयर गिवन है जिनका रेडियस आर ए आर बी है। और उसमें आपको बताया गया है कि जो एक का रेडियस है, होलो स्फीयर का जो रेडियस है वो सॉलिड स्फीयर के रेडियस से बड़ा है। दोनों को सेम चार्ज क्यू क्यू प्रोवाइड करवा दिया गया है। और ये बोला गया है कि अगर इनको एक वायर से कनेक्ट कर दिया जाए तो क्या क्या होगा। उनमें 4 ऑप्शंस थे, वो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। मैं पूरे सवाल को अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, उनमें ऑप्शन भी इंक्लूडेड होंगे। जैसे आपने इसको वायर से जोड़ा तो होगा क्या कि चार्ज या तो इधर से इधर जाएगा या इधर से इधर जाएगा। और चार्ज कब तक फ्लो होगा? जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाए। मैंने आपको बोला जैसे कि सपोज़ थोड़े देर बाद इसका पोटेंशियल भी वी हो गया और इसका पोटेंशियल भी वी हो गया, क्योंकि चार्ज तब तक ही फ्लो होगा जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाए। जब जैसे ही ये पोटेंशियल सेम हुआ तो इस पर जो चार्ज, नया चार्ज आ गया, सपोज़ करो इस पर नया चार्ज है क्यू ए और इस पर नया चार्ज आ गया क्यू बी। ठीक है। हम चार्ज कंजर्वेशन अगर हम लोग लगाते हैं तो चार्ज कंजर्वेशन में है कि इनिशियली चार्ज इज इक्वल टू फाइनल चार्ज। सो बाद में पहले बाद में कितना चार्ज हो गया? क्यू ए प्लस क्यू बी इज इक्वल टू नेट चार्ज हो जाएगा आपका 2 क्यू, क्योंकि पहले क्यू था, क्यू प्लस क्यू कितना हो जाएगा? 2 क्यू हो जाएगा। ओके। अब आप यहाँ पर पोटेंशियल देखेंगे। जैसे मैं पोटेंशियल की बात करूँ तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा? दोनों का सेम हो जाएगा। पोटेंशियल हो जाएगा यहाँ पे सेम। तो जैसे कि इसका पोटेंशियल मैं लिखूंगा तो ये आ जाएगा के क्यू ए अपॉन आर ए। और इसका पोटेंशियल भी इसके सेम हो जाएगा तो उसको मैं लिख सकता हूँ के क्यू बी अपॉन आर बी। ओके। के से के कैंसिल हो जाएगा। सो यहाँ पे आपको पता चला क्यू ए अपॉन क्यू बी इज इक्वल टू आर ए अपॉन आर बी। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमको जो गिवन था कि आर ए इज़ ग्रेटर देन आर बी है, तो हम लिख सकते हैं आर ए अपॉन आर बी इज़ ग्रेटर देन 1। अगर आर ए अपॉन आर बी इज़ ग्रेटर देन 1 है तो क्यू ए अपॉन क्यू बी भी क्या होगा? ग्रेटर देन 1। इससे ये पता चला कि ए पर जो चार्ज है वो बड़ा होगा किसके कंपेयर में? बी के चार्ज के कंपेयर में, यानी कि क्यू ए इज़ ग्रेटर देन क्यू बी। ओके। आई थिंक आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा अच्छे से। अगर मैं बात की बात करूँ जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड से पहले अगर मैं यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी की बात करूँ तो इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी को मैं लिख रहा हूँ सिग्मा ए, और इसके सरफेस चार्ज डेंसिटी को सिग्मा बी लिखूंगा। तो उससे पहले सिग्मा ए निकालते हैं। सिग्मा होता है चार्ज पर यूनिट एरिया, तो इसका हो जाएगा क्यू ए अपॉन 4 पाई आर ए का स्क्वायर। उसी तरह से सिग्मा बी हो जाएगा क्यू बी अपॉन 4 पाई आर बी का स्क्वायर। आप देखेंगे सिग्मा ए अपॉन सिग्मा बी जब करोगे तो ये हो जाएगा क्यू ए अपॉन 4 पाई आर ए का स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्यू बी अपॉन 4 पाई आर बी का स्क्वायर। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको देखने को मिला सिग्मा ए अपॉन सिग्मा बी जो होगा वो होगा क्यू ए इंटू आर बी का स्क्वायर अपॉन क्यू बी इंटू आर ए का स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं, मैं बोल सकता हूँ कि सिग्मा ए अपॉन सिग्मा बी जो है, अगर मैं इसकी बात करूँ आर बी और आर ए की, यहाँ पे देख सकते हैं आपको सवाल में बोला गया आर ए इज़ ग्रेटर देन आर बी। तो ये हमारा, इसको मैं दोबारा फिर से लिख देता हूँ क्यू ए आर बी का स्क्वायर अपॉन क्यू बी आर ए का स्क्वायर। आपको पता है आर ए इज़ ग्रेटर देन आर बी, तो ये तो उल्टा हो गया। तो हमको यहाँ से देखने को मिला कि सिग्मा ए जो होगा, क्योंकि आर ए बड़ा है आर बी के कंपेयर में, तो ऑब्वियसली बात है इसका उल्टा हो जाएगा, सिग्मा ए इज़ लेस देन सिग्मा बी। तो
ये भी ऑप्शन में आपको गिवन होगा, वहाँ पे चेक करना है। नेक्स्ट कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इनसाइड ऑफ होलो स्फीयर, तो उसके लिए मैं बात करूं ए के लिए, होलो स्फीयर के लिए अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो कितनी होती है, ज़ीरो होती है। एक और चीज़, अगर मैं सरफेस की बात करूं, इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस की, तो ये हो जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा की बात करूं ये हो जाएगा ए। उसी तरह से इसके भी सरफेस पर, ये ए के लिए बात कर रहा हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस पर किसके लिए बेटा, सॉलिड स्फीयर के लिए, तो वो बी है, तो वो हो जाएगा सिग्मा बी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। आपसे पूछा गया है कि ई सरफेस ऑफ ए अपॉन ई सरफेस ऑफ बी क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है ऑप्शन में, मतलब ऑप्शन गिवन है, तो देखते हैं क्या होता है। आपने क्या किया, इनको डिवाइड कर दिया, तो ये हो जाएगा सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट अपॉन सिग्मा बी अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये तो कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि सिग्मा ए अपॉन सिग्मा बी, और हमको पहले से पता है कि सिग्मा बी बड़ा है किसके कंपेयर में, सिग्मा ए के, तो मैं इसको थोड़ा सा और सोल्व कर दूँ, सिग्मा बी अपॉन सिग्मा ए जो होगा वो ग्रेटर देन 1 होगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि सिग्मा ए अपॉन सिग्मा बी इज लेस देन 1। अगर ये लेस देन 1 है, ये पूरा जो है ये लेस देन 1 है, तो यहाँ से आपको देखने को मिल रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस ऑन ए इज लेस देन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन सरफेस ऑफ बी। ये भी आपको एक ऑप्शन में देखने को मिला था। तो आप अपने हिसाब से ऑप्शंस को यहाँ पे आप चेक कर लीजिएगा, कौन सा ऑप्शंस करेक्ट है और कौन सा ऑप्शंस इनकरेक्ट है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू।